हाँ जी। तो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड जहाँ पे आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा सवालों को कवर ना करूँ, वीडियो लेंथी हो जाता है। बट जो एक दो सवाल हैं वो बहुत सारे आप लोग पूछ रहे हो, तो उन सवालों को मैं ले लेता हूँ। एक तो है स्टॉप लॉस हंटिंग का भी बहुत सी बार क्वेश्चन आया था मुझे, और एक है कि हाउ कैन वी स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग एंड इज देयर एनी स्ट्रेटेजी टू फॉलो और प्योर प्राइस एक्शन। तो ये दो सवाल हैं। पहले हम स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। और आप लोग के क्वेश्चंस डाल देना कमेंट्स में अगर कुछ हो तो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे मिस हो जाते हैं या मैसेजेस मिस हो जाते हैं, तो कमेंट्स में देखता रहता हूँ एंड आई विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट विद ईच एंड एवरी वीडियो। आज आपको सुबह मैंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने देखा हो, जिसमें मैंने बताया है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अपने घर में बताओ, तो बता के रखो सबको। वाला इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक बार वो देख लेना जाके। और जस्ट थोड़ा सा वो चालू करो ना। हाँ, तो हाँ, पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। तो स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? हंट करना मतलब किसी का शिकार करना। जनरली यही किया जाता है कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसका एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल काम कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के वहां पे आपका स्टॉप लॉस हंट करने जो भी आता है, तो आपका मान लो 100 रुपए का स्टॉक है, सेम एग्जांपल हमारा 95 के वहां पे उसका सपोर्ट है। अगर आप बिल्कुल उससे लगा हुआ है स्टॉप लॉस लगा लोगे कि बिल्कुल 95 शार्प लगा लिया, तो सबको पता है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, ऐसा बोला भी जाता है कि ब्रोकर्स भी बता देते हैं, अपना डेटा लीक कर रहे हैं कि कहां पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं लोगों को। सबको पता है कि कहां स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इसलिए उसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं इसको। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ेगा 2-3-4 पॉइंट नीचे। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूं कि मान लो कि अगर 100 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है, सो आई वुड ऑलवेज डू 95, ठीक है। उससे होगा ये कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मेरा रिस्क बढ़ गया है, बट उस हिसाब से मैं अपने रिवॉर्ड को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जितना कम पे आप बाय करने की कोशिश करोगे, जितना क्लोज बाय करोगे सपोर्ट के, उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप सपोर्ट से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर ब्रेकआउट पे कर रहे हो, देन ऑलवेज ट्राई एंड बाय ऑन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या हो गया है? एक बार वापस से जब मान लो एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वापस से वो रीटेस्ट करने आया है, ठीक है। रीटेस्ट के बाद वापस से रिवर्स कर रहा है, तो वहां पे बाय करोगे तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें थोड़ा आपको स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा। आप ऐसे रेंडमली स्टॉप लॉस लगा दोगे, बिल्कुल जो सबका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब 95 का जो हमने एग्जांपल लिया था, 95 का किसी का स्टॉप लॉस है, जैसे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वहां पे सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, मार्केट में सेलिंग आ गई। सेलिंग आने से मार्केट और नीचे गिर गया, 94 पे आ गया, और वहां पे भी आपका स्टॉप लॉस था। तो इसलिए आपको देखना, क्या बोलते हैं पता है स्टॉप लॉस के लिए, कि आपको अपना मार्केट ऑर्डर तो लगाना, मतलब सिस्टम में होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो इमेच्योर लोग होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो मार्केट को नीचे ऊपर ले जा सकते हैं, बट क्लोजिंग जो होती है ना, वो हमेशा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स करते हैं, इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो जो बच्चे लोग होते हैं हमारे जैसे, वो लोग मार्केट को खोलते हैं, दिन भर घुमाते हैं, बट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो मार्केट को क्लोज करते हैं। इसलिए क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। सेम अगर आपने शॉर्ट किया है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस अप साइड में मान लो 105 का है, 100 वाला आपने शॉर्ट किया है, तो उसको 1-2-3 रुपए का मार्जिन रख के चलो, ठीक है। कमिंग बैक टू दैट स्विंग ट्रेडिंग, विच इज माय फेवरेट वर्जन ऑफ ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है आपकी। बट इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले एक यूनिवर्स बनाओ अपने स्टॉक्स का, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करो, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो ईएमए की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप पर्टिकुलर एक 20 ईएमए फॉर एन एग्जांपल, स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, 20 ईएमए या एसएमए जो भी है, स्टॉक 20 एसएमए के नीचे आएगा मैं सेल कर दूंगा। बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी, बट आपको उसको बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा। हर स्टॉक में काम नहीं करेगी, जो स्टॉक्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं उनमें काम करेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपका बार बार स्टॉप लॉस टच होगा। एक होती है सुपर ट्रेंड की, लोग आरएसआई फॉलो करते हैं, 50 स्ट्रेटेजीज हो सकती है, बट किसी एक स्ट्रेटेजी को लेके एक अपना यूनिवर्स बनाओ स्टॉक्स का, जो ज्यादा, मतलब अगर शुरू में आप रिलायंस टीसीएस में करोगे, मूवमेंट बहुत कम मिलेगा आपको। सो आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट 50 तक या निफ्टी 200 तक जाओ, ठीक है, जहां पे आपको मिड कैप कंपनीज भी मिल जाएंगी थोड़ी सी, जिससे आप ट्रेड करोगे तो आपको एक मतलब मूवमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ज्यादा डाइवर्सिफाई तभी करना है जब आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑलरेडी 25 हज़ार रुपए हैं, तो शुरू में सीखने के लिए सही है, ठीक है। सीखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 1-2 शेयर लो, उसको ट्रैक करो, कहाँ जा रहा है उनका एक लिस्ट बनाओ,
एग्जाम्पल के लिए आप शुरू 1 शेयर से करते हो 100 रुपए से, ठीक है, कितना इजी है, उसको खाली 10 करना है, 100 दबाना है, 1000 दबाना है, बट आप शुरू में 100 शेयर से लेने जाओगे तो आप आपका है ना साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। इसलिए इट्स एडवाइजेबल कि आप सिंपली अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, सिंपली बस कम क्वांटिटी से शुरू करो, अपनी मिस्टेक्स को लिखो, 6 महीने का टाइम दो। स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है? अभी तो मार्केट में देखो हर किसी को 10, 15, 20% ऐसे ही मिल रहा है, सबके सब पागल हो रहे हैं कि यार मेरे को 1 महीने के अंदर 10% चाहिए, 15% चाहिए, बट ये ज्यादा टाइम नहीं चलता है। अभी मार्केट में और सब स्टॉक्स नहीं बढ़े, लार्ज कैप ऐसे स्पीड से नहीं बढ़े, बड़े कौन से हैं? वही स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसमें रिटेलर्स और पीएसयू ज्यादा। तो आपको करना ये है कि स्विंग ट्रेडिंग से एक्सपेक्टेशंस मैं जनरली रखता हूँ 3 से 4%। अगर कैपिटल छोटा है, ठीक ठाक कैपिटल है, देन 3%, 2.5-3% इज ह्यूज इन लॉन्ग रन। 30% होता है, 2-2.5 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक स्ट्रेटेजी अभी सजेस्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो एक काम करना, बस सुपर ट्रेंड को फॉलो करना। अब बताता हूँ, जाके बैक टेस्ट करना पहले, ठीक है। इसके बेस पे ट्रेड मत लेना, अपने बैक टेस्टिंग करना, मुझे मत बोलना बाद में। बट 4 आवर का एक चार्ट लगाओ, एक 1 डे का चार्ट लगाओ, दोनों पे जब भी कोई स्टॉक सुपर ट्रेंड में पॉजिटिव है, मतलब मान लो 4 आवर्स का चार्ट लगाना है, सुपर ट्रेंड लगाना है, 1 डे का चार्ट लगाना है, सुपर ट्रेंड लगाना है, दोनों पे जब पॉजिटिव है तब उसमें एंट्री ले लो। जब मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो तब नहीं, है ना, नीचे से ऊपर जा रहा हो, कोई भी ट्रेंड, मतलब मान लो 4 घंटे के चार्ट पे या एक दिन के चार्ट पे वो ब्रेकआउट दे रहा है, सुपर ट्रेंड में उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां पे एंट्री ले सकते हो। सुपर ट्रेंड का ही स्टॉप लॉस लगाओ और वहां से देखो। अब एक और ये चीज है कि आप उसको ट्रेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। बीएससी का चार्ट देखना, डेली चार्ट पे आप जाओगे तो 400 से लेके 2000 तक जाके उसने कभी नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिया सुपर ट्रेंड का, बहुत इजीली कैप्चर कर सकते थे। बट उसमें आपका स्टॉप लॉस कभी कभी बीच में बढ़ा रहेगा, तो आप ट्रेल करते चलो सुपर ट्रेंड के साथ। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर शुरू में कोशिश करो। मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई स्टॉक मुझे मंथली एवरेज के हिसाब से 5% दे रहा है, मान लो कि अगर एक हफ्ते के अंदर ही उसने मुझे 3% रिटर्न दे दिया, तो मैं उसको होल्ड नहीं करता, क्योंकि हो सकता है, देखो कुछ लोगों को लगेगा 3% से क्या होता है, बट मैं अपना एक पूरा कैपिटल, अभी मैंने टाटा स्टील का डाला था, अभी मैंने ओएनजीसी डाला था, पीएफसी डाला था, गेल डाला था, इंडसइंड बैंक डाला था, इतने सारे स्टॉक्स में डाल रहा हूँ वहां पे टेलीग्राम पे। उसको भी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना है, क्या होता है टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कर लेना है ना। मैं वहां पे कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको, देखो कोई मेरे को इससे मॉनेटरी बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, मैं बस अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ, है ना। अभी मेरी शिफ्ट चालू होगी, ऑफिस चालू होगा, उसके पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैं जितना समझ में मुझे आता है वो फॉलो कर रहा हूँ। आप चाहो तो उसको ट्रेल कर सकते हो अपने प्रॉफिट्स को, बट जस्ट इमेजिन आपने कोई ट्रेड में 10,000 रुपए लगाए हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है 5-10%, उसके बाद आप उस ट्रेड को लॉस में बेचोगे जस्ट बिकॉज आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो प्लीज कोशिश करो कि आप जितना ज्यादा हो सकता है अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते चलो, ठीक है। मैं तो अभी स्टॉक मार्केट से स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर बाहर ही हूँ, बहुत कॉशियसली मैं अपने स्टॉक्स स्पेसिफिक हूँ, पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा रहा हूँ, जो कि नहीं लगाना है, उसमें भी डाइवर्सिफाई करना है आपको, ताकि आपका एक स्टॉक ना चले, आपका पोर्टफोलियो ना रुक जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कौन से स्टॉक्स में स्टॉप लॉस नहीं लेना है वो भी आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं। तो यही है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको स्ट्रेस कम रहता है, दिन में खाली 5-10 मिनट का देखना है आपको, और उसमें ऑर्डर अपना जीटीटी लगा दो, अपने आप सेल प्राइस पे जब जाएगा मार्केट वो स्टॉक तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, स्टॉप लॉस पे भी सेल हो जाएगा। ऑप्शन जैसा आपको दिन भर ट्रैक नहीं करना है, ऑप्शंस में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हमें स्ट्रेस फ्री कितना कमा सकते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात क्या है बताए, आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे आज के आज मार्केट कहाँ जाएगा, आपको 5-10-15 दिन का टाइम है। ऑप्शंस में आप अगर इंट्राडे करते हो तो आप उसी समय प्रेडिक्ट करना चाहते हो, विच इज अगेन डिफिकल्ट। तो बस यही है। कुछ और क्वेश्चन हो आपका स्विंग ट्रेडिंग को लेके, स्टॉक्स कौन से ले सकते हो आप, उसका भी मेरा जो यूनिवर्स है 50 स्टॉक्स का वो मैं बता दूंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट्स कर दो, बता दो। और क्या हो सकता है, बस यही है यार। देखो रैंडम वीडियोस बनाता हूँ मैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, एंड बहुत प्यार मिल रहा है। लगभग 50-52 हज़ार लोग हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे लाइव भी आने वाला हूँ, हाँ वो बताना भूल गया, लाइव आ रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, कब, सैटरडे 13, हाँ सैटरडे को आ रहा हूँ 5 बजे। इसी रूम में कहीं सेटअप करेंगे, देखेंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है तो पसीना आ रहा है। और मिलते हैं वहाँ पे, आपके लाइव में क्वेश्चंस सारे लेने की कोशिश करूंगा। ये चैनल टिप्स के लिए नहीं बनाया गया है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, कि जितनी भी लर्निंग्स मेरी हैं वो मैं बता दूं। क्योंकि यहाँ से अगर आपने एक बार समझ लिया ना माइंड पैसे का गेम, तो फिर यहाँ तो जेब में तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट्स करो, कोई क्वेरीज हो आपकी,
अभी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है ना, कौन सा कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, ऑप्शंस करना है नहीं करना है इलेक्शंस के आसपास, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। टाइम आने दो इलेक्शन का, तब करते हैं उसको कवर। कोई और क्वेरी हो तो बताना कमेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।